वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं खुरम शहजाद। बहुत सी अहम खबरों के बारे में आज हम बताएंगे आपको। जैसे कि पहले ही आपको मालूम है कि इलेक्शन वोटिंग तो कल हो गई थी। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का अमल ख़त्म हुआ। उसके बाद इंटरनेट सर्विस तो सारा दिन ही बंद थी, मोबाइल सर्विस भी। फिर जो गौरव का धंधा किया गया, इलेक्शन के रिज़ल्ट काफ़ी देर तक अनाउंस नहीं किए गए। 10:30 बजे रिज़ल्ट आने जब शुरू हुए तो उसमें पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट जो थे उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, वो मेजॉरिटी में थे। लेकिन जब वो मेजॉरिटी में थे तो अचानक जो नताइज थे आ रहे थे वो आना बंद हो गए, नताइज को रोक लिया गया। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो उनके ख्वाहिशमंद अफराद थे या जो लंदन से ही वज़ीर आज़म बनकर आए थे, वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ कर आए थे वो लंदन से, तो वो उनकी तवक्को के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। नतीजा जो था वो उनके बरकस था। वो उनको एक जो नतीजा आ रहा था, इंडिपेंडेंट जीत रहे थे या जो दूसरे कारकुनान जो उम्मीदवार जीत रहे थे, तो वो उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हो रहे थे। इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर जो खेल खेला, जो उन्होंने एक शतरंज की चाल खेली है, वो ये थी कि रिजल्ट्स को डिले किया गया और फिर ऐसे ऐसे उम्मीदवार जीते जिनकी लीड 50,000, 60,000, 70,000 के करीब थी। वो जब वो हारे तो वो फिर 50, 60, 70,000 लीड के से हारे वो। उसकी एक मिसाल अगर हम आपको देखें तो ख्वाजा आसिफ सियालकोट का हल्का 71 से नेशनल असम्बली की वो सीट थी। 71 हल्का था सियालकोट का। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में खड़ी थी। अगर आपको क्लियर कट में बताया जाए तो तकरीबन 3, 3:30 बजे सुबह के उनके 99% नताइज जो थे वो सामने आ चुके थे। तमाम हलकों के तकरीबन एक आध हल्का था जिसके रहते थे, तो उनके टोटल वोट जो थे वो 131 थे। 1,31,000 वोट उनको कास्ट हो चुका था, काउंटिंग हो चुकी थी। और जो उनके मुकाबले में ख्वाजा आसिफ साहब थे उनको 82,000 वोट कास्ट हुए थे। कई घंटे, ये 99% था, गैर सरकारी गैर रत्मी नतीजा था ये। कई घंटे ताखीर की गई, कई घंटे ये नतीजा डिले किया गया। उसके बाद अचानक तख्ता ही उलट गया। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो 1,31,000 वोट के साथ पहले नंबर पर था, कामयाब था, उसके मुकाबले में जो 82,000 वोट थे वो उसके वोट 1,12,15,000 पर पहुंच गए। और जिसके 1,31,000 थे वो 1,00,000 पर हो गया। टोटल उसके 1,03,000 कितने वोट बने। ये मियाद था, ये लेवल था इनका रिजल्ट्स का। उसी तरह सलमान अकरम राजा साहब के साथ ज्यादती की गई, राजा बशारत के साथ ये किया गया। और बहुत से कैंडिडेट हैं, MKM पाकिस्तान के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना 127 से मैं वाज़े अक्सरियत में था। और फिर कुछ घंटे ताखीर के बाद मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अता तारड़ साहब को जिता दिया गया। तो ये जो प्लान था, प्री प्लान रिजल्ट था, वो फिर इन्होंने शो करना था। वो ऐसे शो तो हो नहीं सकता था क्योंकि पीटीआई मेजोरिटी में थे। पीटीआई भाई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जो है, पीपल्स पार्टी मेजोरिटी में थी। नून लीग का तो पता साफ हो चुका था। अब मंजूर नज़र हैं हमारे तायाद कायद नवाज शरीफ साहब जो लंदन से ही वज़ीर आज़म की पोस्ट पर आए हैं। रिजल्ट तो उनकी तवक्को के मुताबिक नहीं थी। एक वो बंदा, पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का लीडर, सदर, अपनी तीनों सीटें, 3 सीट से इलेक्शन लड़े। मानसहरा लाहौर से 2 सीटें थी उनकी, यास्मीन राशिद खिलाफ थी। उधर आज़ाद इंडिपेंडेंट थे, वो भी बैक पीटीआई थे। तीनों सीट्स अपनी लॉस करने के बाद ये खबर तकरीबन 3, 3:30 बजे टीवी चैनलों की जीनत बनी कि नवाज शरीफ साहब अपनी तीनों सीटें हार चुके हैं। अब वही खबर तकरीबन कोई सुबह 8, 9, 10 बजे या 12, 1 बजे का आप अंदाज़ा लगाएं तो वो मानसहरा की सीट हारे हैं, लाहौर की दोनों जीत गए हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जीती हुई सीटें रात को जीत गए थे, जीत
अपनी पार्टी को अपनी सीट जीत के सोए हैं। सुबह जब वो उठे हैं, खुशगवार नींद उन्होंने अपनी पूरी की है, जी हम जीत गए हैं, हम कामयाब हुए हैं, अवाम ने हमारा साथ दिया है। जब वो सुबह वही बंदा, वही कैंडिडेट, वही उम्मीदवार सुबह उठता है अपनी नींद पूरी करने के बाद, क्या देखता है? अपना टीवी चैनल जब ऑन करता है, अपना मोबाइल स्मार्टफोन ऑन करता है, ट्विटर देखता है, यूट्यूब देखता है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता है, तो वो देखकर उसकी नींदें, उसका चैन, नींद सब उठ जाती है कि वो बंदा जो रात को अपनी पार्टी को जिता के सोया है, विन करके अपनी सीट सोया है, वो सुबह को हार गया है। और हारा कैसे कि 50-60 हज़ार की लीड जो है वो मार गया मुखालिफ पार्टी का बंदा। इस तरह से ये धांधली का निज़ाम इन्होंने चलाया हुआ है। कुछ उम्मीदवार जो हैं तकरीबन उनकी तादाद 8 से 10 बनती है, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशंस दायर कर दी हैं अपने नताइज के बरक्स। सलमान अकरम राजा साहब की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। तो क्या ये सोच रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा आगे? ये अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई आपने किसको वोट दिया है, किसको वोट देना है आपने? क्या ये बताना क्या चाह रहे हैं? अगर इसी तरह से इन्होंने जीतना है तो फिर इलेक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। बस जब केयर टेकर सेट वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल काकड़ साहब की मुद्दत पूरी होती, उसके बाद वज़ीर आज़म ताहयात कायद जो हमारे नवाज शरीफ साहब को ओहद दे देते, उनका लफ्ज़ दिलवा देते, लो जी ये मुल्क की चाबियाँ हैं, ये आपके हवाले हैं, अब आप इनको लूटें, सुकून से लूटने के बाद ताला लगाइए और लंदन चले जाइएगा, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, आपका हार्ट अटैक शुरू आने हो जाएंगे। तो लेकिन वो जो एक खदशा था, वो जो एक लहर थी कि वो हाँ जी वोट दिलवा के क्या करना है, वोट की तो कोई हैसियत नहीं है, कोई पावर नहीं है, उसको गलत साबित किया है। अवाम ने ये बता दिया है, ये दिखा दिया है कि वोट की पावर क्या होती है। मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट सीटें जीते हैं, 5 ऐसे हैं जो बिल्कुल आज़ाद थे, जो बिल्कुल एक्यूरेट आज़ाद थे, वो सीटें जीत गए हैं। तो अभी इनकी विक्ट्री स्पीच तैयार हो चुकी है जी, एक ज़राए का बताना है कि विक्ट्री स्पीच तैयार हो चुकी है, नून लीग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अपनी विक्ट्री स्पीच देंगे। तो ये इनको पता है, जो बाकी हल्के रह गए हैं, जिनके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, या जो पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, वो तयशुदा रिजल्ट्स आएंगे, उनमें नून लीग अपना विन करेगी, मेजोरिटी लेगी, उसके बाद वो करेंगे ना। अगर एक स्पीच लिखी गई है तो वो किसी कार्रवाई, किसी सोच, किसी मकसद के तहत ही लिखी गई है, वो ऐसे तो हवा में तो करनी नहीं है, या इन्होंने जिन्होंने इसके साथ तो वो तकरीर नहीं करनी है ना, वो पाकिस्तानी कौम के साथ इन्होंने मुखातिब होना है। तो ये जो यंग जनरेशन जिन्होंने इस दफ़ा अपना पहला वोट कास्ट किया है, जिनकी एक कसीर तादाद है, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपके वोट की कोई औकात नहीं है, नंबर्स हम खुद पूरे कर लेंगे, सब कुछ हम खुद कर लेंगे। तो नज़र रखिए अपने इलेक्शन, अपने पोलिंग, अपने हल्के के रिजल्ट्स पर नज़र रखिए, उन कैंडिडेट्स पर जो मेजॉरिटी में नहीं थे, रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, मेजॉरिटी में हो रहे हैं। नज़र रखिए अपने उस पोलिंग स्टेशन पर, अपने उस हल्के पर जहाँ पर आपने वोट कास्ट किया, अपने उस एरिया में नज़र रखें, और आपको वाज़ा नज़र आएगा कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे वोट का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे वोट की कोई कदर ही नहीं है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।